दोस्तों, आज की कहानी है आत्मतुष्टि। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर, खाना चाहे जहाँ मिले, बस माँ के हाथों का हो। वो माँ चाहे जिसकी हो, स्वाद होता ही है। यह सुनकर महेश ने कहा था, मैंने अपनी माँ को हमेशा फाइलों में उलझे देखा है। उन्हें खाना बनाना सख्त नापसंद था। जो कभी कुक छुट्टी पर होता भी था तो वह होटल से ही ले जाती थी या खाना घर आ जाता था। ओह, फिर तो आप रहने ही दीजिए, आप स्वादिष्ट ही परोसिए। तुष्टिदायक खाने का स्वाद आप नहीं समझेंगे। सर, आपने मुझे बुलाया है क्या? हाँ विकास, कल सुबह अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस है। मुझे अभी वहाँ के लिए निकलना है। तुम भी साथ चलो अगर कोई दिक्कत ना हो तो। होटल के मैनेजर महेंद्र ने अपने सुपरवाइज़र विकास से पूछा तो वह बोला, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। पर जा कैसे रहे हैं? बाई रोड जा रहे हैं तो अति उत्तम। सर, बाई रोड जाने पर रास्ते में मेरा गांव मैनार आएगा। सर, इन दिनों वहाँ बड़े प्रवासी पक्षी आते हैं। इस वक्त फ्लेमिंगो भी दिख जाएगी। अपने प्रकृति प्रेमी मैनेजर के सामने पक्षी विहार का प्रस्ताव रखकर विकास ने उम्मीद भरी नज़रें उन पर टिका दी। मैनेजर बिना कोई जवाब दिए कंप्यूटर के स्क्रीन को देर तक घूरते रहे। फिर बिना उसकी ओर देखे बोले, बाय रोड ही जाएंगे। सर, मैनार जाएंगे? रास्ते में है या? सर, बस 10-15 किलोमीटर का एक कट होगा। मैं दूरबीन कैमरा रख लेता हूँ। अपनी उत्तेजना पर भरसक काबू पाते वह बोला। तो इस बार मैनेजर मुस्कुराकर स्क्रीन पर ही नजरें टिकाए बोले, चलो देखते हैं, समय से पहुँचे तो ही जा पाएंगे। वह समझते थे प्रवासी पक्षी तो बहाना है, असल में उतावलापन तो अपने घर जाने का है। महेंद्र जानते थे कि मैनार में उसका घर है। रास्ते में महेंद्र ने उससे पूछा, क्या फ्लेमिंगो दिखेगी? अरे सर, आप एक बार वहाँ चलिए तो सही। इतनी बड़ी संख्या में पक्षी दिखेंगे कि आपका तो मन खुश हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो फ्लेमिंगो भी दिखेगी। सर, बड़ा खुशकिस्मत है हमारा गांव, जो वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। आप चलिए तो सही, मज़ा आ जाएगा। घर में कौन कौन है तुम्हारे? महेंद्र ने पूछा तो वह बोला, सर, बस माँ ही है। मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। तुमने उन्हें बताया है कि हम आ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा किया, फ़ोन मत करना। कहीं नहीं जा पाए तो उन्हें बुरा लगेगा। जी सर, बस एक बात की हिचकिचाहट है, जो अचानक माँ के पास गए तो वह हड़बड़ा जाएगी। उनको पकाकर खिलाने का बहुत शौक है। मेरी माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जब तक 10 व्यंजन ना परोस दे उन्हें चैन नहीं मिलता। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आखिरी कुछ शब्द उसने कुछ धीमे स्वर में मानो खुद से ही कहे हों। कुछ पल की मौन के बाद महेंद्र बोली, मुझे तो अहमदाबाद में 4-5 दिन लगेंगे। तुम कल कॉन्फ्रेंस के बाद घर चले जाना। 2-3 दिन की छुट्टियां मैं अरेंज कर देता हूँ। मैनेजर की बात विकास के मन को छू गई। उसका संकोच जाता रहा। फ़ोन ना करने का निर्णय ठीक ही था। एक तो ट्रैफिक का कुछ कहा नहीं जा सकता था, दूसरे वह अचानक पहुंचकर अपनी माँ के भाव देखना चाहता था। वरना यह तो तय था कि माँ को उसके आने का पता चला तो स्वागत में खुद को शर्तिया झोंक देंगी। अपने सुपरवाइज़र को सोच विचार में पड़ा देखकर वह बोले, विकास, तुम बिल्कुल कॉन्शियस मत हो। लंच रास्ते में करेंगे। घंटा 2 घंटा तुम्हारे घर रुककर बर्ड्स देखते हुए आगे निकल जाएंगे। डिनर का शेड्यूल तो अहमदाबाद में ही है। तुम तो बस माँ जी के हाथों की चाय पिलवा देना। महेंद्र के कहते ही आदतन विकास के मुंह से निकला, अरे सर, आप कभी फुर्सत से चलिए। वह 1 घंटे में ही देखना क्या क्या बना देगी। उसके हाथों की फिरनी, मालपुए, कढ़ी और भरवा करेले, उनके हाथ का खाना खाकर 5 स्टार का खाना भूल जाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसने माँ के हाथों के भोजन की तारीफ की हो। वैसे भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण अक्सर खाने पीने और स्वाद से जुड़ी बातें होना सामान्य था। कहाँ क्या प्रसिद्ध है, क्या मसाले पड़ते हैं, खाने का प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब जानने के लिए
महेंद्र अपने होटल के सभी कर्मचारियों से फीडबैक लेते रहते हैं। यहाँ तक कि घर परिवारों में बनने वाले खाने के स्वाद पर भी खूब चर्चा होती है। उनके होटल के शेफ इस प्रकार की चर्चा में शामिल होकर अपने स्वाद में नित नया बदलाव करते हुए पाक कला को विस्तार देते हैं। यहाँ तक कि स्वाद, रंग, रूप, मसाले की टो लेने खुफिया तरीके से भी किचन सेक्शन के लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। होटल के मैनेजर महेंद्र और सुपरवाइज़र को अहमदाबाद में होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचना था। होटल इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण अपने अति व्यस्त शेड्यूल में खुद के लिए समय चुराना पड़ता था। ऑफिशियली ट्रिप में मनोरंजन का तड़का लगाने के उद्देश्य से होटल मैनेजर महेंद्र अपने सुपरवाइज़र विकास के मैनार गांव होते हुए जाने को तैयार हो गए। रास्ते भर वे दोनों कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जाने वाली बातों और अपने एजेंडे पर चर्चा करते रहे। बातों ही बातों में विकास ने कहा, सर, आज के आपाधापी भरे युग में प्रेजेंटेशन पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, पर यदि हम कभी कभार डे स्पेशल में घर की तुष्टिदायक खाना परोसे तो बढ़िया हो। विकास की बात सुनकर महेंद्र खूब हंसे, फिर बोले, भाई इसके लिए तो तुष्टिदायक क्या है, इसको परिभाषित करो। सर, तुष्टिदायक जैसे घर का खाना जिसमें प्रेजेंटेशन से अधिक स्वाद पर ध्यान दिया जाता है, जिसे खाने के बाद भी भूख बाकी रहे, पेट भर जाए पर नियत ना भरे, जिसे खाने के लिए कस्टमर हमारे होटल का रुख करें। देखो विकास, मैंने तो सदा ही कुक के हाथ का खाना खाया है। रिच इंग्रेडिएंट के साथ खाना सदा अच्छा ही लगा और सच बताऊं तो हम उसी में संतुष्ट रहे। यह सुनकर विकास बोला, सर, संतुष्ट होने और आत्मसंतुष्टि में महीन सा अंतर है। अब ये अंतर समझने के लिए समय किसके पास है? हम तो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए काम करते हैं और उसके लिए तो एक से एक बढ़कर शेफ हमारे पास हैं। सर, शेफ संतुष्टि दे सकते हैं, पर आत्मतुष्टिदायक खाना बनाने के लिए रसोई को समर्पित मनोयोग से घर की शुदा शांत करने वाली महिला चाहिए। हमारे हिसाब से, अर्थात मेरे हिसाब से, किचन का एक सेक्शन ट्रेडिशनल फूड को समर्पित होना चाहिए और बनाने वाली महिला भी आम समर्पित गृहिणी जो खाने खिलाने में आनंद अनुभव करे, वही खाने में आत्मतुष्टि डाल सकती है। भाई ऐसा है, हमारे घर में तो किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं जो रसोई में समय गुजारे। हाँ, हमारी फरमाइशें हमारे घर के कुक ने पूरी की है। सर, आपने यदि माँ के हाथों का बना ही नहीं खाया है तो स्वाद और प्रेजेंटेशन को ही अहमियत दें और आत्मतुष्टिदायक को जाने दें। बेहतर होगा भाई। आत्मतुष्टिदायक भोजन की परिभाषा मेरी समझ से परे है। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों में रास्ता कटा, पता ही न चला मैनार गांव आन पहुंचा। साधारण से कस्बे नुमा स्थान में पर्यटकों की कोई चहल पहल नहीं थी। विकास कह रहा था, सर, यहाँ ब्रह्म सरोवर में लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ये क्षेत्र अधिक प्रचारित नहीं है, ना ही यहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं। यही वजह है जो एकांत और नैसर्गिक वातावरण में यहाँ प्रवासी पक्षी विचरते हैं। मुट्ठी भर पक्षी प्रेमी वहाँ पहुँचते हैं और चुपचाप आकर चले जाते हैं। हमारा पूरा कस्बा ही पक्षी प्रेमी है। ये लोग स्वयं को इस क्षेत्र से जुड़ा होने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर प्रोपेगेंडा करके कस्बे की शांति को मीडिया या पर्यटन की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते। तभी शायद यहाँ हर साल पक्षी आ भी पाते हैं। कहते कहते वह अपने घर के दरवाजे पर पहुँच गया। दरवाज़ा खटखटाया तो माँ उसे देखकर हैरान रह गई। माँ क्रशकाय हालत में थी। माँ को इतना कमज़ोर और बीमार देखकर विकास के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई। संकोच में घिरे विकास की माँ एक प्लेट में पेड़े और पानी लाई तो महेंद्र उनके संकोच को दूर करने की गरज से बोले, माँ जी, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे, सो मिलने चले आए। आप ज़रा भी परेशान ना हो, अभी तो बस पक्षियों को देखने आए हैं, फिर आपके हाथों की बनी अदरक वाली चाय पियेंगे। महेंद्र के कहने पर उनके चेहरे पर संकोच स्मित मुस्कुराहट घिर आई। विकास अपने मैनेजर को ब्रह्म तालाब ले गया तो आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह गया। अद्भुत स्थान था। कौन सोच सकता था कि हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर
कच्चे पक्के मकानों के बीच खुले स्थान में दूर तक पक्षियों का बसेरा होगा। चकित से साइबेरिया से आए लाखों की तादाद में पक्षी देख देख कर वह अभिभूत हो रहे थे। खड्डे भरे कच्चे रास्ते और हाईवे के किनारे बसे मैनार में इतनी तादाद में पक्षी आते हैं, ये कल्पना से परे था। महेंद्र देर तक बर्ड वॉचिंग करते रहे। 2 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में शाम का धुंधलका होने लगा तो सारे पक्षी जमीन पर आ गए। प्रकृति के रचे अद्भुत दृश्य में खोए वह विकास की बेचैनी को नहीं देख पाए। विकास उनके पास खड़ा यह इस चिंता में खोया था कि यदि देर हो जाएगी तो क्या महज चाय पीकर वह निकलेंगे, और जो औपचारिकतावश खाने को पूछ भी लिया तो कहीं सरल हृदय मैनेजर खाना खाने के लिए बैठ ही ना जाएं। ऐसा हुआ तो माँ क्या पकाकर खिलाएंगी। आखिरकार महेंद्र ने कैमरा समेटा और वापसी में मंदिर, तालाब, गांव के स्कूल और कच्चे मकानों को देखते देखते विकास के घर आए। घर में प्रवेश करते ही घी चीनी की फैली सौंधी महक से विकास ने सहज ही अंदाजा लगा लिया कि माँ ने शीरा बनाया है। महेंद्र कुछ सकुचाते बैठे ही थे कि वैजंती देवी आकर बोली, चलो हाथ मुंह धो लो। अब देखो भूख लगी हो या ना लगी हो, थोड़ा तो खाकर जाना ही पड़ेगा। हाँ, खाना बहुत सादा बनाया है, पर जो भी बनाया है खाकर जाओ, वरना मेरे गले से निवाला नहीं उतरेगा। असमंजस की अवस्था में महेंद्र उठ गए तो वैजंती देवी अपने बेटे की ओर शिकायती नजरों से देखकर बोली, जो बता देता तो कुछ तैयारी करके रखती। अफसोस रहेगा कि ढंग से जिमा भी नहीं पाई। जाने क्या था उनकी बातों में जो महेंद्र उन्हें मना ही नहीं कर पाए, और चुपचाप पाटे पर आकर बैठ गए, और यंत्रवत विकास भी। वैजंती देवी ने धीमे से कहा, घर में लौकी फरी आई थी सो तोड़कर तरकारी बनाई है, कहते हुए थाली में सब्जी परोस दी, साथ में उड़द की दाल और बाजरे की रोटी, गुड़ और लहसुन मिर्च की चटनी। विकास मात्र 3 सालन देख असहज था। उसने कैसे सोच लिया कि माँ बिना खाना खिलाए जाने देगी। बिना पूर्व सूचना दिए वह आ गया, और समय होता तो माँ उसके लिए पकवान बनाने में जुट जाती, पर उनकी अस्वस्थता के चलते। पर अब क्या हो सकता था। कितनी बार उसने माँ के हाथ के बने पकवानों की चर्चा की है, पर आज मात्र 3 सादे सालन। आज खुद की कही बात याद आई। सर, खाना चाहे जहाँ मिले, बस माँ के हाथों का हो। वो माँ चाहे किसी की हो, स्वाद होता ही है। यह सुनकर महेंद्र ने कहा था, मैंने अपनी माँ को हमेशा फाइलों में उलझे देखा है। उन्हें खाना बनाना सख्त नापसंद था। जो कभी कुक छुट्टी लेता भी था तो वह होटल ही ले जाती थी, या खाना घर आ जाता था। ओह, फिर तो आप रहने दीजिए सर, आप स्वादिष्ट ही परोसिए। तुष्टिदायक खाने का स्वाद आप नहीं समझेंगे। यह सुनकर महेंद्र हंसकर कहते, नहीं नहीं विकास, तुम समझाओ। सर, स्वाद को कैसे समझाऊं? मैं तो अपनी माँ के हाथों के स्वाद को ढूंढता हूँ, तभी तो किसी परिपक्व महिला की सिफारिश कर रहा हूँ जो आम रसोई का स्वाद यहाँ लाए, ट्रेडिशनल सिंपल फूड को थाली तक पहुँचाए। वह प्रेजेंटेशन से ज़्यादा स्वाद को अहमियत दे। यकीनन कुछ लोग जो लंबे समय से एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ होटल का खाना खा रहे हैं, वो ये खाना भी ज़रूर खाएंगे। पूर्व में हुए वार्तालाप दोहराता हुआ वह थाली घूरता रहा। क्या हुआ, खाना जम नहीं रहा क्या? यह सुनकर भी उसने कुछ नहीं कहा, और महेंद्र भी मौन भाव से रोटी दाल चुबलाते रहे। लौकी का हलवा डालने के लिए वैजंती देवी ने कढ़ाई बढ़ाई तो महेंद्र ने पूछा, ये क्या है? वैजंती बोली, हलवा है लौकी का, तुम खाते हो ना? यह सुनकर वह कुछ पल के लिए मौन के बाद गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए थाली में हलवा डलवाने लगे। यह वैजंती आत्मसंतुष्टि से भरी दोनों को खाते देख रही थी। वहीं विकास कनखियों से अपने मैनेजर के हाव भाव देख रहा था। अपनी माँ के हाथों के स्वाद को लेकर उसने क्या क्या कसीदे नहीं गढ़े थे। मेरी माँ आधे घंटे में पकवानों की कतार लगा देती है, स्वाद ऐसा कि पेट भर जाए मन न भरे। वो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। माँ जी, आप सचमुच अन्नपूर्णा है। पेट भर गया पर मन न भरा। सहसा महेंद्र का स्वर कानों में पड़ा। ये क्या,
महेंद्र तो वैजंती के दोनों हाथों को पकड़कर मस्तक से छुआकर भावुक स्वर में प्रशंसा कर रहे थे। विकास के मुंह से विस्तारित से स्वर पड़े, इतना सादा खाना? सादा खाना मन को छू गया। आत्मतुष्टि तो आज महसूस किया है। माँ जी, ऐसी तृप्तता रोज के खाने में क्यों नहीं मिलती है? मंदिर के प्रसाद सा स्वाद है, और क्यों ना होता भला। धैर्य, स्नेह, पकाई सफाई से बना खाना प्रसाद ही तो है। मैनेजर को यूं भावुक देखकर विकास चहका, अन्नपूर्णा तो है ही माँ। आप कभी फुर्सत से तो आइए सर, थाली कटोरियों से भर जाएगी। कटोरियों से भरी थाली में शायद आत्मतुष्टि की जगह ना होगी। लो देखो, होटल का मैनेजर बाजरे की रोटला लहसुन की चटनी की बढ़ाई करे हैं। वैजंती देवी मुंह पर पल्लू रखकर हंसती बोली, तो महेंद्र ने उनके सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे यहाँ खाना पसंद आने पर शिष्टाचार के नाते रेसिपी यानी बनाने की विधि पूछी जाती है, पर मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि विधि जितनी सहज है उतनी कठिन भी। धैर्य, स्नेह और समर्पण से बना स्वाद अलौकिक तो होता ही था। अरे इतने बड़े होटल के मैनेजर कुछ ज्यादा ही मान बढ़ाए हैं। यह सुनकर विकास ने चुटकी ली। माँ, सच तो बोले हैं सर, होटल के तेल मसाले से डूबकर तुष्टि दम तो तोड़ देती है। बचपन से आज तक स्वादिष्ट खाना खूब खाया, बस माँ के हाथों का नसीब नहीं हुआ, सो आज वो भी स्वाद पा लिया। महेंद्र को भावुक होते देख वैजंती भी भावुक हो गई। कुछ देर और ठहरना होता तो सामान मंगवाकर कुछ खास परोसती थाली में, जी संतुष्ट हो जाता। तब शायद लौकी के हलवे का स्वाद, बाजरे की रोटी का सौंधापन और दाल और लहसुन की चटनी का स्वाद जुबान पर नहीं ठहरता। तैयारी से बनाए खाने में प्रसाद सा स्वाद, आत्मतुष्टि मिलती क्या? यह सुनकर विकास हंसकर बोला, तो सर आत्मतुष्टि का अर्थ समझ ही गए आप। बिल्कुल समझा। होटल के फ्रोजन सब्जियां घर की तुड़ी ऑर्गेनिक सब ताजी सब्जियों से भला क्या मुकाबला करेंगी। सौंधी रोटियों में चुपड़ा घी, सादी ताजी सब्जी, और वाह, लौकी का हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता है क्या? ये खाना तो भारी पड़ा 5 स्टार होटल के खाने पर। मैनेजर के मुंह से तारीफ सुनकर वैजंती का चेहरा खिल सा गया। माँ, तो बीमार तो नहीं लगती? बीमार हूँ तो लागू ना, इतने दिनों बाद अपने हाथों से बनाकर खिलाया है, बिल्कुल चंगी हो गई मैं तो। वहाँ से विदा लेकर जो चले तो रास्ते भर कुछ खाने की इच्छा ना हुई। अहमदाबाद के फॉर्मल डिनर में बस खाना पूर्ति ही की गई। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में महेश सहसा बोल उठे, होटल इंडस्ट्री में यदि सस्टेन करना है तो ग्राहक के मन को समझना होगा। वो घर छोड़कर हमारे पास आता है तो उसकी आत्मसंतुष्टि हमारा दायित्व है। इन पंक्तियों पर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। होटल रेड कारपेट के मैनेजर अपने सुपरवाइजर विकास मिश्रा की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। महेंद्र की आत्मतुष्टि की बात को बहुत सराहा गया। सर, आज तो आप छा गए। आज इस सेमिनार में उठी तालियों की गूंज तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम उसके सही हकदार हो। अपने सहृदय मैनेजर की बात से विकास मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जो कि माँ के हाथ के खाने के स्वाद को बखूबी बयान करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।